नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एक्साइटिंग और नॉलेज पैक्ड वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में रहता है, यानी कि एसआईपी या लमसम। चलिए कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो क्या उस 1 लाख रुपए को आप पूरा का पूरा एक साथ मार्केट में इन्वेस्ट करें या आप मंथली बेसिस पे उसे कुछ कुछ अमाउंट उसमें से डिपॉजिट करते रहें, जिसे हम एसआईपी कहते हैं। कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा? आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला दूंगी जिससे कि आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि एसआईपी बेस्ट है या लमसम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगी जिससे कि आपका डिसीजन और भी क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे कोई नेक्स्ट इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी की वीडियो मिस ना हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसआईपी क्या होता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक आसान तरीका है जो आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आसान, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल बना देता है। इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो 500 का हो, 1000 का हो या 1500 का, जो कि डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर। एसआईपी का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है रुपए कॉस्ट एवरेजिंग। चलिए समझते हैं कि ये क्या होता है। जब मार्केट नीचे जाता है तो आपको ज्यादा यूनिट मिलती है कम पैसों में। मार्केट ऊपर जाता है तो उन्हीं यूनिट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब सिंपल है और साफ है कि आपको मार्केट टाइमिंग की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस हर महीने इन्वेस्ट करते जाओ और मार्केट हर महीने आपके फेवर में काम करता चला जाएगा। एसआईपी उन इन्वेस्टर के लिए परफेक्ट है जो रेगुलर इनकम वाले हैं और हर महीने उनकी इनकम प्रिडिक्टेबल है। जिनको मार्केट में वॉलेटिलिटी से थोड़ी सी घबराहट होती है, यानी कि उनको डर लगता है कहीं उनका पैसा डूब ना जाए, उन इन्वेस्टर्स के लिए भी एसआईपी परफेक्ट है जो कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और डेली मार्केट को ट्रैक नहीं करना चाहते। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। बस एक बार आप सारी चीजें सेटअप कर दीजिए, बिना किसी इमोशनल के, बिना किसी मार्केट में पैनिक के, आपका पैसा ऑटोमेटिकली अकाउंट से डेबिट होता जाएगा और आपकी हैबिट भी बन जाएगी डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करने की। दोस्तों, अगर आपको सिंपली समझना है कि एसआईपी की रियल स्ट्रेंथ क्या है, एसआईपी की रियल स्ट्रेंथ ही कंसिस्टेंसी है। आपका अमाउंट भले ही कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन आप कंसिस्टेंसी से उस 500 के अमाउंट को भी डालते रहते हैं आने वाले 25 या 30 सालों तक या 10 से 15 सालों तक, तो भी आप एक बहुत अच्छी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं उस 500 रुपए से ही। साथियों, अगर आपका गोल रिटायरमेंट प्लानिंग का है या बच्चों की एजुकेशन का या फिर लंबी दूरी के लिए वेल्थ क्रिएट करने का, तो एसआईपी आपके लिए सूटेबल और लो रिस्क अप्रोच हो सकती है। बात करते हैं लमसम के बारे में। लमसम का मतलब है एक बार में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना, जैसे कि 50,000, 1 लाख, 5 लाख या उससे भी ज्यादा का। ये अप्रोच उन लोगों के लिए सूटेबल है के पास सडनली बड़ा अमाउंट आ गया हो, बोनस मिला हो, इनहेरिटेंट या फिर कि एफडी की मैच्योरिटी के बाद अमाउंट कोई रिसीव हुआ। तो याद रखिए, अगर आप लमसम करने की सोच रहे हैं तो मार्केट ट्रेंड की भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 7 से 10 साल का होना चाहिए, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए समझते हैं लमसम का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। यही टाइमिंग पर इन्वेस्ट करना। अगर आप अपने पूरे कैपिटल में मार्केट की अपसाइड को कैप्चर कर सकते हैं तो फिर आपको लमसम काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा चैलेंज भी आता है, क्योंकि मार्केट को टाइमिंग करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। आपने अपना अमाउंट लमसम में इन्वेस्टमेंट कर दिया जब मार्केट पीक पे था और उसके बाद थोड़ा सा भी करेक्शन मार्केट में आ जाता है तो आपको पोर्टफोलियो में लॉस भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, लमसम शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिस्की भी साबित हो सकता है, इसलिए मार्केट वैल्यूएशन को समझे और लमसम करने से पहले मार्केट के करेक्शन पॉइंट को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट हाई वैल्यूएशन पे है और अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, तो एक साथ लगाने की बजाय आप एसटीपी भी कर सकते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसटीपी क्या होता है? एसटीपी के अंदर आप अपना अमाउंट डाल देते हैं लिक्विड फंड के अंदर। यहाँ से आपका अमाउंट कुछ फिक्स्ड इंटरवल के बाद इक्विटी फंड में ट्रांसफर होता रहता है। इससे मार्केट टाइमिंग का भी रिस्क सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। जैसे एसआईपी जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट एग्जीक्यूशन होता है। सवाल ये है कि एसआईपी करें या लमसम, तो ये डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन पे, फाइनेंशियल स्टेटस पे या फिर आपके इन्वेस्टमेंट करने के मकसद पर। तो चलिए दोनों को थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। एसआईपी का साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, जब मार्केट गिरता है तब भी आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। इससे आपके डिसीजन पर
फियर ड्रिवन नहीं होता, लेकिन लमसम इन्वेस्टर अधिकतर मार्केट के करेक्शन से घबराते रहते हैं। पूरा पैसा एक ही टाइमिंग पर लग जाता है। एंट्री पॉइंट रिस्क की लमसम और एसआईपी के अंदर आप अलग अलग पॉइंट पर यूनिट्स को परचेज करते हैं, तभी आपको एवरेज कॉस्ट बेनिफिट मिलता रहता है। उनके अंदर पूरा इन्वेस्टमेंट आपका एक ही प्राइस पर होता है। अगर वो पॉइंट गलत निकला तो प्रोफाइल पे इमीडिएट इम्पैक्ट नजर आता है। लमसम एक पावरफुल मूव है जो कि सही टाइमिंग पर आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। कौन सा आपके लिए बेटर है, ये आपके माइंडसेट, मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है। एसआईपी अपना कंपाउंडिंग का मैजिक दिखाता है धीरे धीरे, जबकि लमसम एक फास्ट और कैलकुलेटेड मूव है जो कि सही टाइमिंग पर एक बड़ा रिटर्न दे सकता है। हमें यही सवाल होगा कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। कोई भी वन साइज फिट आंसर नहीं है। एसआईपी एक गो टू स्ट्रेटजी है, टेंशन फ्री और डिसिप्लिन है, बड़ा अमाउंट है और आपको मार्केट की थोड़ी बहुत भी वैल्यूएशन आती है। लमसम भी आपके लिए एक पावरफुल मूव हो सकता है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं तो आप हाइब्रिड प्लान को अपना सकते हैं। थोड़ा बहुत पैसा आप एसआईपी से स्टार्ट कीजिए इन्वेस्टिंग करना, और आप थोड़ा बहुत पैसा लमसम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जरूरी बात, आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल आपकी साइकोलॉजी पर, मार्केट की कंडीशन और आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। इन्वेस्टर की सिचुएशन यूनिक होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर